हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट बी पर्सनल लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के बारे में। जहां फ्रेंड्स क्रेडिट बी इस एप्लीकेशन का ना अच्छा खासा आपको डाउनलोड देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ग्लिचेस एंड प्रॉब्लम भी होती है उन्हें जो इनसे लोन लेते हैं या फिर जो एटलीस्ट लॉग इन भी कर चुके हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इन वीडियो में कवर करने वाले, साथ ही साथ छोटा सा रिव्यू लेंगे और इसके चार्जेस के बारे में भी जानेंगे कि अगर आप लोन लेने के बाद ओवरड्यू करते हैं, फिर लेट पे करते हैं, फिर अगर पे नहीं करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम होने वाली है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर यूज करते हैं तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स, बिना लेट के। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपके चैनल पर न्यू है तो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे बट वीडियो के अंत में। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स क्रेडिट बी। क्रेडिट बी एक पर्सनल लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है। ये आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल मिल जाता है। दैट मीन्स कि थोड़ी बहुत चीज़ में आपको सेफ सिक्योरिटी देखने को मिलती है। दूसरी पॉइंट, क्या ये लीगल है या नहीं, सेफ है या नहीं, तो जी हाँ फ्रेंड्स बता दूं आपको, इसकी जो मदर कंपनी है फिनोवेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी, ये 2016 में स्टैब्लिश हुई थी एंड ये एक NBFC कंपनी है जो कि RBI के साथ रजिस्टर्ड है। NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एंड क्रेडिट बी का प्ले स्टोर पे अराउंड 10 मिलियन या फिर 10 मिलियन से ज़्यादा जो है डाउनलोड्स हो चुका है एंड 4.4 स्टार रेटिंग है। बता दूं आपको कि प्ले स्टोर पे स्टार रेटिंग्स को डिलीट करना या फिर हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने टिकटॉक के समय में देखा होगा कि टिकटॉक ने कैसे अपने नेगेटिव रेटिंग्स को क्विकली हटा दिया था, तो ये इजीली पॉसिबल है। बस प्ले स्टोर को थोड़ा बहुत जो है पैसा देना पड़ता है एंड नेगेटिव कमेंट्स या फिर नेगेटिव जो फीडबैक होता है उसे हटा दिया जाता है बहुत ही इजीली। तो इतना तो हम समझ गए हैं कि क्रेडिट भी एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन है जो कि आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। 1000 रुपये से लेकर 10,000 या फिर 1 लाख तक बोलते हैं, जो भी है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपको प्रोवाइड करते हैं आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे, वही पर्टिकुलर टाइम के लिए। बट इसके चार्जेस क्या है वो हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर आपने ले लिया है इस एप्लीकेशन से लोन और इसके बाद क्या होता है कि अगर आप 1 या 2 EMI पे करने में आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चार्जेस पे करना पड़ता है। वहाँ पर आप 10 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक, और हर दिन का पेनल्टी चार्जेस होता है 5 रुपये से लेकर के 75 रुपये तक। आप मान के चलिए अगर आप ओवरड्यू दैट मींस की बाउंस करते हैं तो नो डाउट कि आपको 200 के आसपास जो है आपको, लेकिन लेस देन 200 रुपये जो है आपको फाइन, जो कि वन टाइम रहेगा। लेकिन पेनल्टी चार्जेस जितना ज़्यादा दिन के लिए आप वेट करवाओगे, पेमेंट नहीं दोगे, हर दिन जो है 5 रुपये से लेकर 75 रुपये तक जो है आपको चार्जेस ऐड होते रहेंगे। दूसरी पॉइंट, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, 130 रुपये से लेकर के 850 रुपये तक जो है आपको प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं। क्या क्रेडिट बी एप्लीकेशन सेफ है? जी हाँ फ्रेंड्स, बता दो आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन आप इस एप्लीकेशन के थ्रू से कोई और प्रोडक्ट्स डाउनलोड मत कीजिएगा। आपको सिर्फ सर्विस चाहिए। सर्विस बोले तो आपको लोन चाहिए, आपने वो लोन लिया, उसके बाद सिंपली आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। आपको पेमेंट करना है टाइम टू टाइम। उसके अलावा कुछ और अगर आपको वहाँ से मिल रहा हो फैसिलिटी, लाइक कुछ प्रोडक्ट डाउनलोड करना हो या फिर कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला जाए, तो वहाँ आपको ये एक्शंस नहीं लेना है। ऑल्दो ये सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। अब जानते हैं कि क्या होगा अगर आप इस कंपनी से, इस एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद अगर आप पे नहीं करते हैं तो क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट में आपको जेल नहीं जाना पड़ता है। उसके अगेंस्ट में नॉर्मली होता है क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा हरास होना पड़ता है। दूसरा, आपका सिविल स्कोर ऑलमोस्ट क्रैक्ड खत्म हो जाता है, बहुत ही ख़राब हो जाता है। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा लोन हो तो हो सकता है कि वो आपके घर के प्रॉपर्टीज़ को बेच करके लोन को रिकवर करे। ये कोर्ट इन्हें राइट दे सकता है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कुछ बड़े ग्लिचेस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपको फेस करना पड़ता है इस एप्लीकेशन में अगर आप लॉग इन किए तो भी। देखिए, मान लीजिए कि आपने इस एप्लीकेशन के थ्रू से लोन ले लिया एंड अच्छा खासा आप पेमेंट देते हैं इन्हें टाइम टू टाइम, बट अगर एक पेमेंट भी आपने डिले कर दिया, अगर आप डिले नहीं करते हैं और एप्लीकेशन में अगर वो सिंक नहीं होता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए भी जो है आपको परेशान और चार्जेस दोनों देना पड़ता है। कैसे? मान लीजिए आपका 4 EMI था, 4 में से आपने 3 दे दिया, चौथा EMI क्या होता है कि आपने पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन में आपको जो है हाईलाइट नहीं हो रहा है, फिर सिंक नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, फैचिंग नहीं हुआ है। तो वहाँ से क्या होता है कि आपको कॉल आते हैं कि आपने पेमेंट नहीं किया, बट आप बोलोगे पेमेंट हो चुका है, वहाँ से वो कॉल करेंगे, फिर से आपको जो कंटिन्यूसली कॉल आएगा तब तक जब तक कि एप्लीकेशन में अपडेट ना हो जाए। एंड एप्लीकेशन में अपडेट होगा उससे पहले जो है आपको कुछ चार्जेस भी लग जाते हैं। एंड दूसरी पॉइंट, इनका कस्टमर सपोर्ट, किसी भी लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन का जो कस्टमर सपोर्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। नॉर्मली जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, सारे के सारे ने, बट नॉर्मली ऐसा ही होता है। तीसरा पॉइंट, अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो आपको नो डाउट कॉल पे कॉल आने वाला है।
एटलीस्ट 3 एक दिन में 3 से 4 कॉल एंड मोर देन 5 मैसेजेस तो आपको आने ही आने वाले हैं। किस लिए? प्रोडक्ट्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज की ऑफर्स आपको दिए जाएंगे कि आप हमारे एप्लीकेशन से ये ऑफर्स लीजिए या फिर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा बोल के। एटलीस्ट 3 कॉल और इससे ज़्यादा भी आ सकता है। इसके अलावा अगर आप लोन ले चुके हैं और अगर आप पे नहीं कर पाते हो, वो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला, अगर आप चुप के पर्सनली लोन लिए हैं तो ये कंपनीज आपके पेरेंट्स तक को कॉल कर सकते हैं। दूसरी, आपके फ्रेंड्स को भी कॉल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके जितने भी फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आपके रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, सबको ये कॉल करके बताएंगे कि इस बंदे ने हमसे लोन लिया है, अभी तक रीपे नहीं किया है, क्या आप इसके बदले रीपे करना चाहेंगे? इस टाइप के उन्हें क्वेश्चन किए जाएंगे। हो सकता है कि उन्हें नॉनवेज या फिर जो भी हो वैलिड उन्हें परेशान भी किया जा सकता है। अब ये कैसे होता है? आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, और जब आप इंस्टॉल करके जब लॉगिन वगैरह करने के लिए जाते हो, तो उस समय ना आपको परमिशंस के लिए पूछा जाता है। उस समय आप अलाउ करते हो कि हाँ, दिस एप्लीकेशन कैन रीड माई मैसेजेस, कैन रीड माई कॉन्टैक्ट्स। बस मैसेजेस एंड कॉन्टैक्ट्स वो अगर रीड कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आपका फ़ोन ऑलमोस्ट वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स कि आपके फ़ोन नंबर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि मान लीजिए मैंने लोन लिया है, लोन कंप्लीटली पे कर दिया है और मैंने लॉगिन भी किया है, अब मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दूंगा तो हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा है। अगर आपने लोन लिया है तो कंप्लीटली पे कर दीजिए। अगर आपने लॉगिन भी किया है तो आपको जो है कंप्लीटली क्लोज करना होगा। सिर्फ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देने से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स या फिर मैसेजेस या फिर कॉल्स ना आए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसे बंद किया जाए तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इसमें आपको मैंने डिटेल में बताया है कि हाउ यू कैन क्लोज द क्रेडिट बी एप्लीकेशन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, क्योंकि आपको जो है कंप्लीटली क्लोज दैट मीन्स कि डिलीट करना होगा उनके सर्वर से। अगर उनके सर्वर में आपका डिटेल रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स होगा ही। ठीक है, तो वॉच दिस वीडियो फॉर क्लोजिंग और कंप्लीटली डिलीटिंग योर प्रोफाइल फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।